अरेस्ट किए हुए हैं, 5 लोग अरेस्ट किए हुए हैं, 2 अलग अलग केसेस में। तो दोनों के बारे में मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो जो ये फर्स्ट केस है, इसमें हमने 4 लोग अरेस्ट किए हुए हैं। इसमें ये जो कंप्लेनेंट हैं, ये देवदत्ता रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़। इनकी कंप्लेंट थी कि इनका जो कोई इनको कॉल आता है जिस पे इनकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ली जाती हैं और उसके बाद इनके पास मैसेज आता है कि इनके खाते से अराउंड 2 लाख रुपए डिडक्ट हो गए हैं। तो इस केस के ऊपर कंप्लेंट आने के ऊपर इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई और उसके बाद टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे हमारी टीम एसएचओ साहब के अंडर एसआई सत्यवान, इन्होंने काफ़ी मेहनत करते हुए इसमें 4 लोग पकड़े हैं। मैं थोड़ा इसका मोडस ऑपरेंडी का बता देता हूँ। इसमें जो ये मेन अक्यूज़ड है जो इसमें अरेस्ट हुआ है, ये है विकास कुमार। ये जामतारा गैंग है बेसिकली, सब लोग उसी एरिया के हैं। तो जो ये विकास कुमार है, ये इसका मास्टरमाइंड है। इसको जो एजियो वेबसाइट है उसके ऊपर गोल्ड कॉइन परचेज़ कर रहा है ये, और जिसमें कि कंप्लेनेंट्स के ये क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल रहा है। तो ये आगे ये डाटा बेस वगैरह लेता है कि किसको कॉल करना है, किसके पास आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड्स हैं, तो उस बेसिस के ऊपर ये कॉल करता है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू बंदे को कॉन्फिडेंस में लेता है, ये खुद ही बात करता है। तो ये बात करने में ये बंदे को बोलता है कि जो भी पेड सर्विसेज एक्टिवेट हो गई हैं उसके खाते में, उसको डीएक्टिवेट करने के लिए बोलता है। तो उन बात करते करते ये उनसे ही कोशिश करवाता है कि वो कैसे डीएक्टिवेट हो जाएं। जब वो नहीं हो पाती तो ये बोलता है कि उनकी मैं मदद करूंगा, और उनका क्रेडिट कार्ड नंबर, उनका सीवीवी नंबर और उनका वो सब ले लेता है। और साथ में एक एपीके फाइल शेयर करता है जिसमें कि एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप रहती है। तो उसके बाद जो पूरी स्क्रीन शेयरिंग होती है कंप्लेनेंट की, वो उसके साथ हो जाती है, और जिसका मतलब है कि सारे जो ओटीपीज़ हैं वो उसको विजिबल हो जाते हैं। तो ये ओटीपी डाल के इसमें ऑर्डर कर देता है। और अब ये सीधा जो गोल्ड कॉइन्स ये कर रहा है, जो आपके सामने ये दिख भी रही हैं, ये अभी तक इसने अराउंड 95 ग्राम्स इसमें चीटिंग करी है। 95 ग्राम गोल्ड इसने डिलीवर करवाया है। तो जो डिलीवर करवा रहा है ये वो गुड़गांव में करवा रहा है, गुड़गांव में भी होटल्स के बाहर करवा रहा है, ताकि थोड़ा आगे लेयरिंग हो सके, सीधा इसके तक पुलिस ना पहुंच सके। और वो भी कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, वो अलग अलग होटल्स के बाहर जो ये 2 लड़के हैं, अक्षय कुमार ये भी दुमका का रहने वाला है, और विपिन कुमार ये डिस्ट्रिक्ट कटिहार झारखंड का रहने वाला है। तो ये गुड़गांव में ये जो हैं गोल्ड कॉइन्स जो ये रिकवर भी हुए हैं इस पर्टिकुलर केस में 10 ग्राम के, तो ये वहाँ पे डिलीवरी लेते हैं। तो इस केस में जो हमारी टीम ने वर्कआउट किया है, जैसे ही उन्होंने डिटेक्ट किया कि ये गोल्ड कॉइन डिलीवर होने वाले हैं, तो कोरियर कंपनी से टाई अप करके जब डिलीवरी होनी थी तो उसी टाइम दोनों बंदों को वहीं पे मौके से पकड़ा, अक्षय और विपिन जिन्होंने डिलीवरी लेनी थी। और उसके बाद अक्षय और विपिन ने विकास को कॉल किया, जो कि फ़्लाइट से ये इनसे गोल्ड कॉइन कलेक्ट करने आ रहा था। और तो एयरपोर्ट पे ये विकास और राजेश मंडल की इसमें गिरफ्तारी हुई है। अब आगे की इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि और इन्होंने कितना क्राइम किया है और कौन इनकी टेक्निकल मदद कर रहा है जो इनको एपीके फाइल वगैरह बना के दे रहा है। तो इस केस में टोटल अभी तक 4 अरेस्ट हुई हैं और रिकवरी है 10 ग्राम का, जो इस पर्टिकुलर केस में गोल्ड कॉइन इन्होंने ऑर्डर करे थे। इसके अलावा 22 अलग हैं जो इन्होंने बीच में से गोल्ड डब्बा में से सिर्फ गोल्ड वाली वो टिक्के निकाल के वो आगे और कोरियर्स के थ्रू इसके तक पहुंचाते थे। तो वो सबके वो खाली डब्बे हैं। 5 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं, 1 लैपटॉप रिकवर हुआ है और 6 सिम कार्ड रिकवर हुए हैं। सर, इसके अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कितने पहले इनके केसेस हैं? नहीं, अभी तक इनका कोई सीधा क्रिमिनल रिकॉर्ड वो आया नहीं है, बट वो I4C के साथ हम ये सारे जो बैंक अकाउंट, ये इनके एजीए के अकाउंट्स हैं और जो भी फ़ोन नंबर और IMEI नंबर हम शेयर करेंगे, तो उसके बाद हमें ऑल इंडिया के इनके लिंकेजेस आ जाएंगे जी। ये जामतारा के हैं जी, ये डिस्ट्रिक्ट दुमका। हाँ जी। लेकिन लोगों को किस तरह से आप जागरूक करते हैं कि क्रेडिट कार्ड को लेकर के लोग अवेयर हों, क्योंकि इस तरह के पहले भी इसमें जो अवेयरनेस वाले पॉइंट है जी, वो 2-3 पॉइंट है। एक तो जब आपको हम जो बारी बारी हम अलग अलग माध्यम से बता भी रहे हैं कि एपीके फाइल अगर किसी से भी आती है तो डाउनलोड नहीं करनी है। कोई भी बैंक कभी भी आपको एपीके फाइल नहीं देता। एपीके फाइल का मतलब कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी ही है, कुछ वायरस हो सकता है, कुछ आपके फ़ोन को हैक करने के लिए इसमें हो सकता है। तो इसमें जो गलतियां हुई हैं कंप्लेनेंट की साइड से, एपीके फाइल डाउनलोड करना, और दूसरा जो भी वो आपसे डिटेल्स शेयर कर रहा है तो आपको सीवीवी नंबर तो कभी भी शेयर नहीं करना होता क्रेडिट कार्ड का। तो ये बड़ा बेसिक सा है। तो हमें अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स शेयर नहीं करनी है जब किसी का फ़ोन आ रहा है। तो सवाल इसमें बड़ा अहम है कि पहले भी आपने अरेस्ट किए हैं और इनके पास किस तरह डाटा कैसे पहुंचता है? सवाल तो इसमें यही है कि
जितने इस भी जो लोग ठगी का शिकार होते हैं उनका डाटा इनके पास होता है, जो ये फ्रॉडस्टर होते हैं, कि डाटा कहाँ से आता है? और जो डाटा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मोबाइल नंबर है, उसमें बैंक अकाउंट नंबर, बैंक कौन सा है, वो सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं इनके पास? यानी कुछ बैंक्स के कर्मी भी इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि जमतारा जो हम एपिसोड देखते हैं उसमें भी दिखाया हुआ है कि बैंक का ही मुलाजिम था, वो जो है सारा डाटा इनको देता है। इसमें जो ये डाटा वाली बात है, इसमें जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं, जो मोबाइल नंबर है ये आगे से ले भी रहा है मोबाइल नंबर, और ख़ुद जो कुछ ये टेक्निकलिटी से कर रहे हैं। ये जैसे इन्होंने इसमें पंजाब एरिया का बंदा है जो हमारा विक्टिम है, तो ये इंटरनेट के ऊपर गूगल सर्च कर रहे हैं कि मोबाइल कोड क्या है। जैसे अपना STD कोड होता है तो मोबाइल कोड क्या है, तो उसमें हर सर्कल का 4-4 कोड होते हैं। तो इन्होंने वहाँ से सर्च किया और उसके बाद इन्होंने नंबर मैन्युफैक्चर कर लिए। जो 6 नंबर हैं वो किसी ना किसी का नंबर तो निकलेगा। तो एक तो इनका ये है, और इसके अलावा जो उसके बाद क्योंकि इस पर्टिकुलर स्कीम में जो AGO में ये कर रहे थे, इनको ICCI का कार्ड चाहिए था। उसके बाद ये एक दिन में 50 कॉल लगा रहे हैं, 50 में से 10-12 बंदों का तो वो निकल ही जाता है। और जो डाटा इसने आगे लिया है और जिससे APK फाइल आई है उसका भी आगे हमें क्लू मिला है, तो हम आगे उस तक जब जाएंगे तो वो भी आपको बताएंगे। क्वालिफिकेशन क्या है? ये जो मेन मास्टरमाइंड है ये 12th पास है, जो उसका एसोसिएट है राजेश मंडल वो 7th पास है, और बाकी 2 जो डिलीवरी जो सिर्फ रिसीव करने वाले हैं वो ग्रेजुएट हैं। तो सर यही लोग हैं, इनके आगे भी कोई नेक्सस? इनका आगे जो जैसे जो APK फाइल इसने आगे शेयर करी है, जो एक टेक्निकल वाला है, तो वो इसने कहाँ से ली उस पर हम आगे अभी पता लगा रहे हैं जी। APK फाइल होती क्या है? जो भी आपकी ऐप्स होती हैं जी, लेमैन को तो किसी को पता जो भी आपके फ़ोन में ऐप्स डाउनलोड होती हैं वो सारी जो बैक एंड पे हैं वो .APK फाइल्स हैं। तो APK फाइल एक इंस्टॉलेबल फाइल होती है, जब आपके फ़ोन में आपको कोई शेयर करता है आप क्लिक करते हैं तो वो आप इंस्टॉल करके उसमें वायरस भी आ सकता है। वो कंप्लेनेंट ने खुद दिया जी, उसमें ये सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स लगा रहे हैं। ये पहले 5-10 मिनट कंप्लेनेंट को ही बता रहे हैं जी आप अपनी मोबाइल ऐप खोलो, उसमें उस सेक्शन पे जाओ, उस सेक्शन पे जाओ। फिर 5 मिनट बाद कहते हैं कि जी आपसे तो हो नहीं पा रहा, चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, बट आपको अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल शेयर करनी पड़ेंगी। OTP वही APK फाइल जो भेजी है, APK फाइल इसमें स्क्रीन शेयरिंग उससे